बंधुओं में आज से 7-8 वर्ष पहले जब गुना आया था पहली बार पिताजी की कथा में, तब मैं स्कूल में पढ़ता था, कथा नहीं करता था। तब मैंने पहली बार गुना की भूमि पर भीष्म पितामह की स्तुति गाई थी और आज फिर वही स्तुति का प्रसंग यहाँ प्रारंभ होगा। और मैंने पहली बार भीष्म स्तुति का गान भी यदि कहीं किया तो गुना में ही किया था। और ये भीष्म स्तुति मुझे अति प्रिय है, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। इतनी बढ़िया स्तुति है भीष्म पितामह की। पहले उसकी भूमिका सुन लें, क्या हुआ, कैसे स्तुति प्रारंभ हुई। तो भगवान समस्त पांडवों को लेकर के बोले चलो मेरे साथ रणभूमि में। रोम रोम में बाण लगा है भीष्म पितामह के। अभी तक भीष्म पितामह को कुरुवंश के पक्षधर मान करके जिन जिन लोगों ने गलत समझा, उनकी दृष्टि बदल जाएगी आज। भीष्म पितामह गलत नहीं थे। कैसे थे भीष्म पितामह? रोम रोम में बाण लगा है, मरे नहीं है अभी तक। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था भीष्म पितामह को। क्यों? भीष्म पितामह के पिता का नाम शंतनु। शंतनु एक बार गंगा के किनारे विचरण कर रहे थे, तभी उन्होंने एक सुंदर कन्या को देखा, उसका नाम था मत्स्यगंधा, और उसी को फिर सुगंधा नाम भी दिया गया। उसको देख करके श्री शंतनु महाराज मोहित हो गए, बोले इससे हमको ब्याह करना चाहिए। उसको जाके बोले, पहले राजाओं की बहुपत्नियां हुआ करती थी, उसको जाके बोले तुम हमसे ब्याह कर लो, तुम इतनी सुंदरी हो। मत्स्यगंधा बोली मैं अपने पिता की आज्ञा के बिना नहीं कर सकती, आप मेरे पिता से पूछ लो। उसके पिता मछुआरे थे। वो पूर्ण कथा और भी बड़ी है कि मत्स्यगंधा ये देव कन्या है, ये एक मछुआरे की बेटी नहीं, मछली के गर्भ से जन्म हुआ था इनका। इनमें से मछली की गंध आती थी, इसलिए इनका नाम मत्स्यगंधा था। लेकिन श्री पराशर ऋषि के आशीर्वाद के बाद में इनके अंदर से सुगंधी आने लगी, तो नाम सुगंधा पड़ गया। एक मछुआरे ने इनको मछली के गर्भ से निकाला, इसलिए वो मछुआरे को ही अपना पिता मानती थी। शंतनु ने ना जाने जाकर के मछुआरे से कहा कि आप अपनी बेटी का ब्याह हमसे करा दो। बोले आप तो राजा शंतनु हैं? बोले हाँ। बोले मैं नहीं कराऊंगा। क्यों? आपकी बड़ी पत्नी गंगा के पुत्र हैं। कौन? भीष्म। मेरी बेटी से ब्याह कर लोगे तो राजा किसको बनाओगे, मेरी बेटी के बच्चों को कि बड़ी पत्नी के पुत्र को? शंतनु ने कहा भाई देखो, विधि का विधान, बड़ी पत्नी के पुत्र ही राजा बनेगा, और भीष्म से अच्छा राज शासन संभालने वाला और कोई नहीं है। तो बोले मेरी पत्नी के पुत्रों को मैं दासी बनता हुआ देखूं, दास बनता हुआ देखूं, ये मुझे स्वीकार नहीं, मैं ब्याह नहीं कराऊंगा। शंतनु राजा दुखी होकर के लौट के अपने सिंहासन पर आकर के राजमहल में आके बैठे थे, तभी भीष्म पहुंच गए। पिताजी आप दुखी क्यों हैं? तब उन्होंने कहा कि इस प्रकार सुगंधा के पिता ने ब्याह करने से मना कर दिया है। उनकी शर्त है कि उसके पुत्र जो होंगे वही राजा बनने चाहिए। ये कैसे संभव है? बड़े पुत्र तो तुम हो, तुम्हारा राज सिंहासन है। भीष्म पितामह ने तुरंत गंगा जल हाथ में ले लिया। बोले मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, अपनी पिता की प्रसन्नता के लिए और अपनी छोटी मां की प्रसन्नता के लिए इस राज सिंहासन पर कभी नहीं बैठूंगा। जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और छोटी मां की जितनी संतान होंगी उन सबकी सेवा ही करूंगा, यही मेरा धर्म है। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को सुन करके उनके पिता ने प्रसन्न होकर उनको वरदान दे दिया। क्या? बोले बेटा तुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है। जब तक तेरी इच्छा नहीं होगी, कितने भी प्रचंड बाण मार दिए जाए, कितनी भी तलवारों से तेरे शरीर का छेदन कर दिया जाए, तेरी मृत्यु नहीं होगी जब तक तेरी इच्छा नहीं होगी। उसी इच्छा का आज सदुपयोग कर रहे हैं श्री भीष्म पितामह। रोम रोम में बाण लगे हैं, खूब पीड़ा हो रही है, लेकिन अब भी मृत्यु को खड़ा करके रखा है। जब तक इच्छा नहीं हो छी मत लेना मेरे को। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? बोले नंद नंदन श्याम सुंदर द्वारिकाधीश सामने आएंगे और उनको देखते हुए अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। यही एकमात्र सबकी जीवन की इच्छा होनी चाहिए।
अंतिम श्वास निकले तो कैसे निकले? बंधु, जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता क्या है कि हम पूरे जीवन रहे, पाप किए, पुण्य किए, अच्छा किया, बुरा किया, भला किया, क्या किया कुछ नहीं पता, लेकिन हमारी भगवान से प्रार्थना केवल एक है कि जिस दिन हमारे प्राण निकले, जिस दिन हम इस संसार को विदा होकर के जाएं, तो अंतिम श्वास जब चल रही हो, बिल्कुल अंत चल रहा हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे कहीं हो, कैसे भी हो, उस समय प्रभु कृपा करके हमारे सामने आप प्रकट हो जाना और आपके सुंदर मुखमंडल को देखते 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 प्राण निकल जाए तो समझ लेंगे कि हमारा जीवन सार्थक हो गया। बंधुओं देखो, आओ चर्चा करें इस बात पे। भगवान अंतिम क्षण में दर्शन दें, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए श्रीमद् भागवत में कई उपाय बताए। पहला उपाय बताया, जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय। ये माला झोली है, इसमें अंदर माला है, उस माला में इतना नाम जप करो, इतना नाम जप करो, इतना नाम जप करो, इतना भगवत स्मरण करो कि भगवत स्मरण प्रत्येक क्षण आपकी श्वास में होने लग जाए। और उस स्मरण को करते 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 जब अंतिम श्वास में भी भगवत स्मरण होगा। मैंने एक महात्मा का दर्शन किया, हमारे ब्रज में रहते थे, ठाकुरदास बाबा, बहुत विलक्षण मूर्ति थे, बहुत छोटा था तब मैंने देखा था उनको। उनकी आयु जब बिल्कुल परम पद की स्थिति उनकी हो गई, तब हम उनका दर्शन करने गए तो क्या देखा, उनकी ये जो अंगूठा और ये उंगली थी, ये ऐसे चलती रहते थे। वो चाहे उठे बैठे सोए हंसे खाए पिए कुछ भी करें, उनका हाथ ऐसे ही चलता रहता था। क्यों? बोले उन्होंने इतना भगवत स्मरण किया था कि उनकी ऐसी स्थिति हो गई, अब उनको माला की आवश्यकता नहीं है, बिना माला के नाम जब चलता ही रहता है उनका। ऐसे निरंतर भगवत स्मरण जो करते रहते हैं, अंतिम श्वास जब लेते हैं और उसमें भी भगवत स्मरण होता है, तो अंतिम श्वास निकलने से पहले भगवान उनके सामने प्रकट होकर उनको दर्शन देते हैं और अपने साथ लेकर के वैकुंठ जाते हैं। अब बराह पुराण में एक प्रश्न पूछा गया कि महाराज, किसी व्यक्ति ने अपने जीवन भर खूब नाम जप किया हो, लेकिन अपने अंतिम क्षण में, अपने अंतिम श्वास में वो भगवत स्मरण किसी कारणवश ना कर पावे, तो क्या ऐसे व्यक्ति के जीवन भर के किए गए नाम जप का उसको कोई फल नहीं मिलेगा? जिसने खूब भगवान के नाम गाए, खूब कथाएं करवाई, खूब कथाएं सुनी, खूब तीर्थ यात्राएं करी, ऐसे खूब पुण्य अर्जित करता चला गया कोई व्यक्ति, और अंतिम क्षण में किसी कारणवश यदि भगवान का नाम वो नहीं गा पाया, तो क्या उसको मुक्ति नहीं मिलेगी? क्या उसको भगवत दर्शन नहीं होगा? तो भगवान इसका उत्तर बराह पुराण में देते हैं। बोले, जिस व्यक्ति ने जीवन भर मेरी अनेकों कथाएं सुनी, मेरे अनेकों तीर्थों का दर्शन किया, मेरा खूब नाम जप किया, लेकिन ऐसा व्यक्ति अंतिम समय में यदि मेरा नाम नहीं गा पाता तो वो डरे नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंतिम क्षण में वो मेरा नाम नहीं गा पाता, मैं उसका नाम गा लेता, मैं उसका स्मरण कर लेता। मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पावा विश्राम। मेरा सुमिरन हरि कर रहे हैं, इतना सुमिरन हरि का होना चाहिए, इतना सुमिरन भगवान का होना चाहिए कि हमारा सुमिरन करते 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 भगवान को आदत हो जाए हमारे सुमिरन की, और हम आराम करें, भगवान हमारा सुमिरन करना शुरू कर दें। ये भक्ति की पराकाष्ठा। भीष्म पितामह का सुमिरन, भीष्म पितामह भगवान का सुमिरन नहीं कर रहे, भगवान ने भीष्म पितामह का स्मरण किया है और भीष्म पितामह के पास जा रहे हैं। तभी भीष्म पितामह को दूर से ही पीतांबरी लहरती हुई दिखाई देती है, चंदन की सुगंधी आ रही है, सुंदर मोर मुकुट लहरा रहा है। तभी अपनी तिरछी नजर से देखते हैं तो द्वारिकाधीश उनके सामने आ रहे हैं। धन्य भाग्य हैं भीष्म पितामह के। भगवान सामने आकर के खड़े हो गए, भगवान को देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हाथ जोड़ करके लेटे हुए हैं भीष्म पितामह।
और भगवान की स्तुति गाना चाहते ही थे कि पांडवों ने कहा ये स्तुति गा करके प्राण निकाल देंगे और हम जो भयभीत हो रहे हैं, हमारे हृदय में जो संशय उत्पन्न हो रहा है, उनको कौन दूर करेगा। तुरंत पांडवों ने भीष्म पितामह के चरण पकड़ लिए और रोते हुए पांडवों को देख करके भीष्म पितामह कहते हैं, युधिष्ठिर रो रहे हो तुम? भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, तुम लोग रो क्यों रहे हो? युधिष्ठिर ने बताया, पहले मैंने बहुत बालकों को अनाथ कर दिया, माताओं को विधवा कर दिया, अपनों को मार दिया, मुझे नहीं करना था, मुझे नरक जाने से कोई नहीं रोकेगा। भीष्म पितामह बोले, अहो कष्टम अहो अन्यम, अरे इससे बड़ी कष्ट की बात क्या होगी? बोले क्यों? बोले तुम लोग किसकी आज्ञा से महाभारत कर रहे थे? अर्जुन किसकी आज्ञा से बाण चला रहा था? बोले कृष्ण। तो बोले क्या कृष्ण पर तुझे भरोसा नहीं? बस सारथी मानता था? ए युधिष्ठिर, तू केवल इसको अपना भाई मानता है। नकुल, सहदेव, तुम लोग केवल इसको अपना भाई मानते हो। अरे तुम्हारा भाई नहीं है, तुम्हारा सारथी नहीं है, तुम्हारा शांति दूत नहीं है। कौन है ये? अरे हम तो इनके हाथों मर करके प्रसन्न हो रहे हैं कि हमको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि इन्होंने मारा, और इनकी आज्ञा में तुमने पूरा महाभारत युद्ध किया, अब भी संशय कर रहे हो कि तुमको नरक जाना पड़ेगा। विश्वास नहीं करते हो इनके ऊपर। तब श्री युधिष्ठिर जी ने 5 धर्म बताए। याद रखिएगा इन 5 धर्मों को। पहला धर्म दान धर्म। दान धर्म के विषय में श्री युधिष्ठिर जी कहते हैं, श्रेष्ठ दान किसका? बोले दान श्रेष्ठ वही है जो आपने किसी को दिया और किसी के पास जाकर के वो कभी खत्म नहीं हुआ, उस दान को श्रेष्ठ मानो। इस दान की श्रृंखला में धन नहीं आएगा। धन आपने आज किसी को दिया, कल खर्च हो जाएगा। इस दान की श्रृंखला में अन्न नहीं आएगा। सुबह भोजन कराया, शाम को फिर भूख लगाएगी उसको। इस दान की श्रृंखला में वस्त्र भी नहीं आएंगे। तो फिर दान धर्म सबसे श्रेष्ठ दान क्या है? जो सामने वाले के पास जाके कभी खत्म ना हो, कभी क्षीण ना हो, और ऐसा दान केवल और केवल ज्ञान का दान होता है। जो सामने के वाले को दे दिया आपने, उससे कभी खत्म नहीं होगा। हम जो गुनावासियों को भागवत जी देके जा रही हैं, क्या कभी खत्म होंगी? यहाँ पर कथाएं होती हैं, इतने बड़े बड़े व्यास यहाँ आते हैं, वो अपनी वाणी से जो देके जाते हैं, क्या कभी कोई भूलता है उनको? वही दान श्रेष्ठ है। गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, आज तुम्हारे प्रेम में हम इतनी उन्मुक्त हैं, ये किसकी बदौलत? बोले तुम्हारी कथा। तब कथामृतम, तुम्हारी इस कथा ने ही हमारे हृदय में तुम्हारे प्रति प्रेम को जगाया है। भगवान बोले ये कथा कहां से सुनी तुमने? बोले इस संसार के सबसे बड़े दानी, मैं एक कथा वक्ता हूं इसलिए कह रहा हूं, ये नहीं सोचना। गोपियां कहती हैं। बोले संसार के सबसे बड़े दानी कौन? बोले जो शब्दों के पत्तल में तुमको लपेट करके श्रोताओं को प्रदान कर देते हैं, ऐसे भागवत के वक्ता इस सृष्टि के सबसे बड़े दानी। बोले बस साधारण शब्दों में तुम्हारी पूरी लीला को दे देते हैं। भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः, इनसे श्रेष्ठ कोई दानी नहीं है। बोले क्यों? बोले जो वस्तु ये देके जाते हैं उसका कभी क्षय होता ही नहीं, वो कभी खर्च होती ही नहीं है। तो दान सबसे श्रेष्ठ किसका? ज्ञान का दान। दान धर्म बताया, राज धर्म बताया। बोले युधिष्ठिर रो मत, भ्रातापि भ्रातरम हन्यात येन घोर तरस्ततः, भाई भाई को मार देता है सिंहासन के लिए, राजा बनने के लिए, यही तो राजधर्म है। तुम चिंता मत करो। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्म। मोक्ष धर्म किसे कहते हैं? बारी मृथे घृत होत वरु, सिकताते वरु तेल, बिन हरि भजन न भवतरहि, यह सिद्धांत पेल। पानी को मथने से क्या पानी में से कभी मक्खन हो जाएगा? लेकिन मनीषी जन कहते हैं पानी को मथने से भले ही पानी में से मक्खन हो जाए, सिकताते बरु तेल, मिट्टी को घिसने से भले ही मिट्टी में से तेल हो जाए,
ये दोनों असंभव भी संभव हो सकते हैं, लेकिन बिनु हरि भजन न भवतरे, बिना हरि के भजन किए तुमको मोक्ष मिल जाएगा, ये कभी नहीं हो सकता। हरि का भजन, हरि स्मरण तो करना ही पड़ेगा। मोक्ष धर्म बता करके स्त्री धर्म बताया। स्त्रियों का धर्म क्या है? बोले स्त्रियों का केवल एक ही धर्म है, क्या? कल्याण। जिसको देखे, जिससे मिले, उसका कल्याण करे।